आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी और पार्टी का ये 43वां स्थापना दिवस है। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी से जुड़े नेताओं के अलावा हर बूथ स्तर के कार्यालय पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी का संदेश सुनेंगे। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वॉल पेंटिंग की शुरुआत करेंगे। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। शुरुआत में बीजेपी के मात्र 2 सांसद ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन आज लोकसभा में बीजेपी के 303 लोकसभा सांसद हैं। तो बीजेपी का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर तैयारियां की गई हैं। 43वां स्थापना दिवस बीजेपी मना रही है। अप्रैल ये भारतीय जनता पार्टी सदैव से ये कार्यक्रम मनाती रही है और इसको हम जन जन तक लेकर के जा रहे हैं। तो देखिए, जेपी नड्डा वॉल पेंटिंग की शुरुआत करेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे। आज बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है और आज सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और बूथ स्तर पर भी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो लखनऊ में भी बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बीजेपी की स्थापना दिवस कार्यक्रम जो है सुबह 9 बजे, यानी कि बस थोड़ी देर के बाद ये शुरू हो जाएगी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं और महामंत्री संगठन धर्मपाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पार्टी कार्यालय पर झंडारोहण करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखा जा रहा प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और किस तरह की तैयारियां? साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक कैंपस में मौजूद हैं। अब वो लोग दफ्तर में ऊपर जा रहे हैं। उपेंद्र, एक बार कैमरा आप पैन करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल जो झंडा है उसको फहराने का कार्यक्रम है। अब वो लोग चारों लोग अंदर जा चुके हैं। अब ऊपर की तरफ यानी फर्स्ट फ्लोर पर जहां पर झंडारोहण होना है, ऊपर जरा फ्रेम करेंगे जहां पर झंडारोहण कार्यक्रम है, यहाँ पर झंडारोहण है। तो अब फाइनली कैंपस में मुख्यमंत्री की आमद का ही इंतजार था। तो उनकी आमद के बाद अब मुझे लगता है 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो आपको जो सेकंड फ्लोर है भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस का लखनऊ का, उसके ऊपर दिखाई देंगे जहां पर ऑफिशियल झंडारोहण होना है। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम, संगठन के महामंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इस झंडारोहण कार्यक्रम के ठीक बाद पार्टी के इंटरनल जो कैंपस है उस कैंपस में तमाम नेताओं को आ जाना है। उन नेताओं को और फिर प्रधानमंत्री का जो संबोधन होना है दिल्ली से, उसको वो लोग सुनेंगे और उसको तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, एलईडीज तमाम जगहों पे लगाई गई हैं, चाहे जिला मुख्यालय हो या फिर महानगर मुख्यालय का जो कार्यालय है, वहां तमाम जगहों पर जो है तमाम कार्यकर्ताओं को जो सामाजिक समरसता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है पूरा सप्ताह, उसको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो जो फ्रेम आप टीवी स्क्रीन पर साफ तौर से देख पा रहे हैं, अब से चंद क्षणों के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, दोनों डिप्टी सीएम आपको दिखाई देंगे। सीएम के सिक्योरिटी के तमाम लोग ऊपर छत पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि जो पार्टी ऑफिस है, स्थापना दिवस के मौके पर पहले यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम है। इसके अलावा फिलहाल यहाँ पर पार्टी ऑफिस में कोई स्पीच का या इस तरह के कार्यक्रम कोई नहीं है, क्योंकि वो कार्यक्रम सीधा दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम और उद्बोधन को तमाम लोगों को सुनना है। तो ऐसे में यहाँ पर इंतजार 9:45 का हो रहा है झंडारोहण के बाद। अब से कुछ क्षण के बाद झंडारोहण जैसे हो जाएगा, वैसे तमाम मेहमान जो जिनका नाम मैं ले रहा था, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन मंत्री और तमाम जो पार्टी के कार्यालय प्रभारी हैं, तमाम दूसरे जो नेता हैं, महानगर अध्यक्ष वगैरह जो लखनऊ के हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में दूसरी जो तमाम सिस्टर विंग्स हैं, जो विंग्स भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं जमीन पर, वो तमाम विंग्स के लोग भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो झंडारोहण के ठीक बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और
है साफ तौर से आप देखें तो अभी फिलहाल छत पर मुझे अलर्ट अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी और साथ में जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी या तो पार्टी कार्यालय के अंदर रुके हुए हैं, क्योंकि अभी छत पर झंडारोहण का जहां कार्यक्रम है, झंडा अभी बदस्तूर ऐसे ही बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद पार्टी कार्यालय, पार्टी दफ्तर पर झंडारोहण होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जिन कार्यक्रमों को रखा गया आज, वो दर्शकों को उनकी जानकारी दे देते हैं, जिनको आज दिन भर भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिल्कुल अलाउद्दीन, आपके पास वापस लौट रही हूं। और देखिए, बीजेपी अपना स्थापना दिवस आज मना रही है, तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं और अब से थोड़ी देर के बाद झंडारोहण किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, वो भी क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंच चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। अपना दिवस से क्या कहेंगे सर? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आदरणीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। मैं कह सकता हूं श्रद्धेय अटल जी ने जो सपना 6 अप्रैल 1980 को देखा था वो पूरा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की दिनों दिन वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और जनता का आशीर्वाद लगातार बढ़ रहा है। समरसता दिवस में क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, सामाजिक समरसता की भावना भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता हमारे SC/ST समाज के भाई, OBC समाज के भाई बहनों के साथ बैठ करके पार्टी के रीति से अवगत कराएंगे और पार्टी से उन्हें जोड़ने की मुहिम चलाएंगे। तो सुना आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है। और दो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर लखनऊ की है जहां पर बीजेपी कार्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद यहां पर झंडारोहण किया जाएगा। दूसरी तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्यालय में किस तरीके से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और देखिए, एक लंबा संघर्ष और तमाम जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिले हैं और आज 43 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर ये अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और प्रदेश भर में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। दो तस्वीरें लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं और सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जरा वहां की भी तस्वीरें आप दिखाइए। प्रदेश भर में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो एक्सटेंशन बना है, नया एक्सटेंशन बना है, वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही क्षणों बाद झंडा जो फहराया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो झंडा फहराएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो कार्यालय में पहुंच गए हैं। यहाँ पर वंदे मातरम का जो गान है वो यहाँ पर गाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो उसे काफी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मना रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नया एक्सटेंशन बिल्डिंग जो पार्टी में राष्ट्रीय मुख्यालय का जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है वो यहाँ पर बन के तैयार हुआ है। उसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने पार्टी का झंडा जो है वो फहराया। उसके बाद वंदे मातरम का गान जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जो है वो लाना चाहती है। इसके साथ ही साथ में जो चीजें हैं, अब यहाँ पर जो बीजेपी की जो तैयारी है उसके अंतर्गत, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय मुख्यालय के साथ साथ प्रत्येक प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराने का कार्यक्रम है। बीजेपी इस कार्यक्रम को काफी व्यापक स्तर पर बनाना चाहती है और काफी नीचे तक इस कार्यक्रम को ले जाना चाहती है। तो इसके तहत हर एक बूथ तक जो है कार्यक्रम मनाने का जो प्लान है वो बीजेपी ने बनाया है और इसके अंतर्गत 10 लाख से भी अधिक स्थानों पर झंडा फहराने का कार्यक्रम जो है वो बीजेपी ने बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ पर झंडा फहराया, झंडे को सलामी दी है और अब जो है बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो सभागार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहां पर जो है उनका भाषण जो है वो होगा। इसके साथ ही साथ अब से थोड़ी देर बाद जो बीजेपी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वर्चुअल माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके प्रसारण की भी व्यवस्था जो है वो बीजेपी ने साफ तौर पे की है। सभी बूथ स्तर तक इसका प्रसारण हो सके, इसकी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार बीजेपी ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिसके तहत 6 तारीख जो स्थापना दिवस है उससे लेकर के
14 तारीख अंबेडकर जयंती तक बीजेपी जो है वो विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो यहाँ पर कर रही है, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि अंबेडकर जयंती का भी आयोजन करेगी। साथ ही साथ ज्योतिबा फूले की जो जयंती है उस के मौके पर भी बीजेपी जो है वो कार्यक्रम का आयोजन करेगी। तो पूरे सप्ताह भर बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है आज से वॉल राइटिंग में की भी अभियान की भी शुरुआत करेगी। इसकी शुरुआत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो दिल्ली से करेंगे और 12 बजे यह कार्यक्रम है। तो वॉल राइटिंग का जो कार्यक्रम है वो उसकी शुरुआत जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे। तो बीजेपी जो है इसे काफी बड़े पैमाने पर मनाने की कोशिश जो है वो कर रही है। बीजेपी की पूरी कवायद है कि इसमें कार्यक्रम को काफी बड़े स्तर पर बनाया जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और कुछ कार्यकर्ता जो है वो यह नारा लगा रहे थे कि 2024 की तैयारी जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। और एक में कार्यकर्ता यह नारा लगा था कि अब की बार 400 के पार। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को में उत्साह भरने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर के अपने जो स्थापना दिवस कार्यक्रम है उसे बड़े पैमाने पर मना रही है। जी, लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से भी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप लखनऊ से देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर आप देहरादून से देख रहे हैं। देखिए आप इन तस्वीरों को और देखिए किस तरीके से बीजेपी अपनी स्थापना दिवस को मना रही है और जगह जगह पे कार्यक्रमों की तैयारियां भी की गई हैं। अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो भी रखे गए हैं क्योंकि कहा जा रहा है आपसे थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे के आसपास कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और बीजेपी की जो स्थापना है वो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और शुरुआत में ये भी था कि बीजेपी के मात्र 2 सांसद ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन अगर बात की जाए तो आज लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद हैं और इसी मौके पर आपको बता दें कि स्थापना दिवस जो है वो अलग अलग जगहों पर किस तरीके से मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। 47 साल का जो सफर है वो सफलता का शिखर जो है वो इस बात से समझा जा सकता है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी कार्यकर्ता आपको बड़ी संख्या में यहां पर नजर आ रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और साथ ही साथ यहां से संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। प्रदेशवासियों को भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। अलग अलग जगह की तस्वीर हमने आपको दिखाई। लखनऊ में भी किस तरीके से कार्यक्रम की तैयारी की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं। और क्योंकि लखनऊ में भी जो कार्यक्रम रखा गया उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। और दिल्ली की भी तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी विनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और एक लंबा सफर और संघर्ष के बाद, उतार चढ़ाव के बाद 47 साल पूरे हुए हैं बीजेपी के। जी, निश्चित तौर पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 9:30 बजे जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। काफी लंबा सफर है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो हमेशा जो है वो चाहती है कि अपना पार्टी का विस्तार करे और इसको लेकर के बीजेपी जो अपने कार्यक्रमों को तय करती है उसे बूथ स्तर तक जो है वो ले जाती है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि बीजेपी बिल्कुल विनीत, आपके पास वापस आ रही हूँ। देखिए लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, जहां पर झंडारोहण किया जा रहा है। ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर स्थापना दिवस के मौके पर झंडारोहण किया गया है और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी इस दौरान मौजूद हैं। हालांकि जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी यहाँ पर है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, क्योंकि यहाँ पर झंडारोहण कर दिया गया है और अब ये भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ कहेंगे और तमाम जो कार्यकर्ता वो भी मौजूद है यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पार्टी का ऑफिशियल झंडारोहण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम,
केशव मौर्य डिप्टी सीएम ये मौजूद रहे, साथ में उनके स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे, संगठन के मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल झंडारोहण करने के बाद तमाम नेता पार्टी कार्यालय के अंदर अब जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 9:45 से दिल्ली से कोई कार्यक्रम को संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, तो ऐसे में उस संबोधन को एलईडी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद हैं, साथ में संगठन के लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि इसको सुनेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो अब तक बात निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पे आज से लेकर के 14 तारीख यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन तक मनाएगी, उसको लेकर के क्या संदेश दिल्ली से आता है उसको जमीन पर उतारने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में तमाम उन लोगों को बूथ स्तर तक स्थापना दिवस को लेकर के दिए जाने वाले मैसेज और संदेश भी दिए जाएंगे। तमाम जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, डिफरेंट जनप्रतिनिधि हैं, निगम आयोग के अध्यक्ष की बात कर लें, उपाध्यक्ष हों, या फिर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दूसरे बोर्ड के सदस्यों, उनको भी संदेश दिया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री की जो है गाड़ी भी अब पोर्टिको में लगाई जा रही, साफ तौर से आप देखें गाड़ी को भी लगाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की यहां से जो है तभी जाएंगे जब संबोधन पूरा सुन लेंगे, क्योंकि इसके बाद एक कार्यक्रम गोमतीनगर विस्तार में विभिन्न कार्यक्रमों के उद्घाटन और का है। तो ऐसे में आज से शुरू हो रहे सामाजिक न्याय सप्ताह को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में जाने का पूरा उनका कार्यक्रम है, और जितने उनके सिस्टर विंग्स हैं, चाहे वो मेन बॉडी के विंग्स हो, तमाम दूसरे विंग्स हो, विन विंग्स को भी ये बात बताई जाएगी कि आखिर आज जो संबोधन होना है प्रधानमंत्री का दिल्ली का, उसको कार्यकर्ता सामूहिक रूप से किस तरह से खुद एक से एक आदमी के बीच में जाकर के या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए से कैसे वहां तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में पार्टी मुख्यालय पे मुख्यमंत्री की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष की या संगठन के दूसरे पदाधिकारियों की बातचीत हो, तमाम लोग मौजूद हैं। वक्त का इंतजार हो रहा है 9:45 का जो ठीक शार्प दिल्ली से जिसमें संबोधन होगा प्रधानमंत्री महोदय का। तो ऐसे में उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है, और पार्टी कार्यालय पर जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो फिलहाल मौजूद हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 15 मिनट के बाद जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा तो उसकी लाइव तस्वीरें भी न्यूज 18 आपको साफ तौर से दिखाएगा। और प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और दोनों डिप्टी सीएम और संगठन मंत्री जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी आपसे साझा की जाएंगी। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मुकम्मल है, और कार्यक्रम का जो एक पड़ाव था वो पड़ाव लगभग अब खत्म हो चुका है। अब दूसरे पड़ाव की बारी है जो 9:45 पर शुरू होगा। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर अब 9:45 का इंतजार है जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। ठीक है, विनीत भी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला आप भी बने रहिए। विनीत हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, दिल्ली से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि विनीत 9:45 का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। यूपी से भी तस्वीरें आ रही है, उत्तराखंड से भी तस्वीरें हैं। आज पूरे देश भर से ऐसे ही उत्सव की, जश्न की, सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आती रहेंगी। दिल्ली में इस समय क्या हलचल है, क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कार्यक्रम की, विनीत? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम जो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय का विस्तार जो बना है, एक्सटेंशन जो बना है, उसमें यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया परिसर एक बना है, सभागार बना है, उसमें में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि लेकिन मैं यहाँ पर बीजेपी वो यहाँ पर मैं सैकड़ों कार्यक्रम जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो यहाँ पर सुनेंगे। इस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी कई मेंबर जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ बीजेपी के जो महासचिव हैं, कई महासचिव हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के सांसद हैं उन्हें निर्देश दिया गया है कि संसद भवन परिसर में जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम है, वहां पर वो पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो वहां पर वो सुनेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है इसे व्यापक स्तर पर बनाई जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है। इसी के तहत 10 लाख से भी अधिक बूथों पर बीजेपी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। तो बीजेपी का मानना है कि जो उसके संदेश है, चाहे वो पीएम के संदेश हो या पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश हो, कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से इसमें जोड़ा जाए, वो निचले स्तर तक जो बात
बात है वो रखी जाए। इसी के तहत 10 लाख से भी अधिक बूथों पर बीजेपी ने इस कार्यक्रम को पहुंचाने की कवायद जो है वो शुरू की है। वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो सुना जाएगा, झंडा भी फहराया जाएगा, जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो झंडा फहराएंगे। और इसके साथ ही साथ जो वॉल पेंटिंग की बात है, जैसा कि जिसकी शुरुआत जो है वो 12 बजे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो दिल्ली से शुरू करेंगे। उसी वॉल पेंटिंग को देश के विभिन्न कोनों तक जो है वो पहुंचाने की कवायद जो है वो बीजेपी करेगी। बीजेपी जो है इसे बूथ स्तर तक जो 10 लाख से भी अधिक बूथ हैं वहां पर बीजेपी जाएगी और बीजेपी की पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि बीजेपी जो है वो नारा यह देगी कि जिस तरह से बीजेपी का विकास हो रहा है और 2024 की जो बीजेपी कवायद कर रही है जिसमें अधिक से अधिक सीट जो है वो बीजेपी हासिल कर सके, तो इसके लिए बीजेपी जो है वो अपने बूथ स्तर तक के लोगों को अपनी इस बिल्कुल बूथ स्तर तक आज हम देखेंगे, जश्न की तस्वीरें आएंगी। विनीत, एक ये जानकारी दीजिए कि सुबह अब से थोड़ी देर के बाद 9:45 तक तो पीएम मोदी का संबोधन होगा, लेकिन 9:30 तक सभी सांसदों को बालयोगी ऑडिटोरियम में पहुंचने के लिए कहा गया है। तो इस समय वहां कौन कौन पहुंच चुका है? आज जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो अभिभाषण होगा उसे जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में जो है वो सुने जाने का कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। तो और इसके साथ ही साथ जिस तरह से हम लगातार देखते रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के अभिभाषण में के साथ ही साथ यह भी लगातार